द्रौपदी संबंधी कुछ ऐसी खास बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। महाभारत की द्रौपदी कोई साधारण महिला नहीं थी। उसका जन्म ही यज्ञ कुंड की अग्नि से हुआ था। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि द्रौपदी पूर्व जन्म में एक गरीब ब्राह्मण कन्या थी और जंगल में रहकर किसी तरह जैसे तैसे अपने जीवन का गुजारा करती थी। लेकिन उसने उस जन्म में खूब पुण्य कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप उसे अगले जन्म में पांडवों की रानी बनने का सौभाग्य मिला। भविष्य पुराण में यह पढ़ने को मिलता है कि जब युधिष्ठिर कौरवों से जुए में अपना सब कुछ हार कर वन में जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस वक्त मैत्रेय ऋषि ने अपनी कुटिया में बैठे बैठे ही अपनी दिव्य दृष्टि से इस बात को जान लिया था। तब मैत्रेय ऋषि ने पांडवों को यह विशेष बात बताया था कि आप लोगों की पत्नी द्रौपदी ने पूर्व जन्मों में इतने पुण्य किए हैं कि यह जहां पर भी रहेगी माता अन्नपूर्णा की तरह इनका भंडार भरा रहेगा। अतः वन में रहने के बावजूद भी आपको कभी भी अन्न और भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। द्रौपदी की यह कथा तो प्रसिद्ध ही है कि अर्जुन ने स्वयंवर जीत कर उससे विवाह करके जब उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे और कहा कि देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तब द्रौपदी की ओर बिना देखे ही कुंती ने कह दिया कि तुम लोग पांचों भाई आपस में बांट लो। लेकिन जब कुंती की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी तो वह सोच में पड़ गई। तभी वहां पर श्री कृष्ण भी पहुंच गए और उन्होंने कुंती को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। कृष्ण भगवान ने कुंती को यह बताया कि द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में शिव जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे अगले जन्म में सर्वगुण संपन्न, धनपरायण, शक्तिशाली, श्रेष्ठ धनुर्धर, रूपवान और धैर्यवान पति की प्राप्ति होगी। यह सभी गुण किसी एक ही पुरुष में होना संभव नहीं है, इसलिए शिव जी के वरदान के कारण द्रौपदी के 5 पति होंगे। कहा यह भी जाता है कि द्रौपदी ने शिव जी से 14 प्रकार के गुणों से संपन्न पति प्रदान करने की प्रार्थना की थी, किंतु भगवान शिव ने यह वरदान देने से मना कर दिया था। तब द्रौपदी ने शिव जी से 5 गुणों से संपन्न पति मांगा था। अगर भगवान शिव 14 गुणों से संपन्न पति का वरदान दे देते तो द्रौपदी के 5 नहीं 14 पति होते। इस बात को सुनकर आश्चर्य होता है कि द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ आखिर कैसे रहती थी और उनके साथ कैसे समान प्रेम पूर्ण व्यवहार करती थी कि द्रौपदी के लिए सभी पांडवों में कोई आपसी विवाद नहीं हो सका। इस बात के पीछे यह कारण था कि पांडवों ने आपसी सहमति से यह नियम बना रखा था कि द्रौपदी कभी भी एक साथ पांचों पांडवों के साथ नहीं रहेगी। पांचों पांडवों में से एक ही भाई एक बार में 1 साल तक द्रौपदी के साथ रहेगा और इसके बाद अगले 1 साल तक द्रौपदी दूसरे भाई के साथ रहेगी। इस तरह से इस नियम के अनुसार द्रौपदी पांचों भाइयों के साथ समय बिताया करती थी। इस नियम में एक विशेष बात यह भी था कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ 1 वर्ष तक रहेगा तब तक कोई भी दूसरा भाई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा और जो भी इस नियम को भंग करेगा उसे 1 साल तक के वनवास में समय बिताना होगा। इस नियम से सभी के बंधे होने के कारण ही द्रौपदी सभी पतियों के साथ समान प्रेम करती थी और द्रौपदी को लेकर भाइयों के बीच कोई विवाद नहीं होता था। लेकिन एक बार द्रौपदी के कक्ष में उनके साथ युधिष्ठिर थे और उस कक्ष के द्वार पर उनकी चरण पादुका रखी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक कुत्ता युधिष्ठिर की पादुका को लेकर पास के जंगल में चला गया। इसी बीच एक अपराधी का पीछा करते करते अर्जुन द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर गए और इस अपराध के कारण अर्जुन को 1 साल तक के लिए वन में जाना पड़ा। जब बाद में चरण पादुका की खोज की गई तब पता चला कि यह सब एक कुत्ते के कारण हुआ है। तब कुत्ते को द्रौपदी ने श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हारा प्रेम मिलन होगा तब पूरी दुनिया तुम्हें निर्लजता पूर्वक प्रेम करते हुए देखेगी। जब कौरवों के साथ जुए के खेल में युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे तब दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर उन्हें भरी सभा में घसीटते हुए ला रहा था। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म की अवस्था में थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऋतु चक्र के दिनों में एक स्त्री की सात्विकता पूर्ण ढंग से समय बिताना चाहिए, इसलिए उन दिनों द्रौपदी ने अपने बाल खुले रखे थे और कोई श्रृंगार नहीं किया था। उस अवस्था में भरी सभा में द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचते हुए दुशासन लेकर आया था। इस कारण द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि अब यह बाल तब तक खुले ही रहेंगे जब तक कि दुशासन की छाती का खून से इसे धो न लूं। द्रौपदी संबंधी इन बातों को सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।